क्या आप एक आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप अपनी फैमिली के लिए एक कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह बुक आपके लिए है। इस किताब में आप कर्ज चुकाने के 7 बेबी स्टेप्स, इमरजेंसी के लिए तैयार होने के तरीके और अपने घर, डेली लाइफ और बच्चों के कॉलेज के खर्चों को कैसे मैनेज किया जाए, यह सब सीखेंगे। आप अपने पैसों को सही जगह खर्च और निवेश करना भी सीखेंगे। लेखक के बारे में। डेव रामसे लेखक, रेडियो होस्ट, टीवी होस्ट और एक एंटरप्रेन्योर हैं। दी डेव रामसे शो रेडियो पर लंबे समय से चलने वाला शो है, जिसे 500 से भी ज्यादा स्टेशनों पर सुना जाता है। वहां डेव अपने लाखों सब्सक्राइबर्स को हर हफ्ते वित्तीय सलाह देते हैं। वे रामसे सॉल्यूशंस नाम की कंपनी के फाउंडर भी हैं। यह कंपनी कई लोगों और संगठनों को वित्तीय शिक्षा, क्लास और सेमिनार ऑफर करती है। पैसा अगर हो तो उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, और अगर ना हो तो जिंदगी उसके बिना काफी मुश्किल हो सकती है। अगर पैसा कर्ज के रूप में हो तो फिर जिंदगी और भी कठिन बन सकती है, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वह डेव रामसे की लिखी हुई दी टोटल मनी मेकओवर, ए प्रूवन प्लान फॉर फाइनेंशियल फिटनेस है। यह किताब 2013 में इस किताब में 7 आसान तरीके बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर हम वित्तीय स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह किताब हमें रिटायरमेंट की योजना कैसे बनाएं, बुढ़ापे में पैसों की तंगी से कैसे बचें, इसके भी उपाय बताती है। इस किताब में कई ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बिना शर्त प्लानिंग को बहुत समझदारी से अपनाया और आज एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। यह किताब हमें समझाती है कि दुनिया जिन वित्तीय प्रिंसिपलों को सच मानकर चलती है वे दरअसल एक जाल हैं जिसमें हम फंस जाते हैं और वित्तीय अस्थिरता को अपनी जिंदगी में खुद ही न्योता दे देते हैं। कैसे और कहां से शुरुआत करें, पैसों की स्थिरता जीवन में कैसे लाएं, कर्ज से कैसे बचें, यह सब पता चलेगा दी टोटल मनी मेकओवर, ए प्रूवन प्लान फॉर फाइनेंशियल फिटनेस के आने वाले भागों में। डेव रामसे बताते हैं कि कुछ साल पहले उनकी वित्तीय स्थिति काफी खराब थी। वह छोटे बच्चे की तरह हर बात पर डरते थे। महीने के अंत में आने वाले बिलों से, बच्चों को कॉलेज कैसे भेजेंगे, रिटायरमेंट कैसे प्लान करेंगे, बीवी को खुश कैसे रखेंगे। कर्ज बहुत ज्यादा था, सेविंग्स बहुत कम और उनकी पत्नी के साथ पैसों के मामले में हमेशा झगड़ा होता था। कुछ महीनों के लिए लगता था कि सब ठीक हो रहा है, लेकिन फिर से हालात बिगड़ जाते थे। उन्हें पता था कि वे कर्ज के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुके हैं। डेव रामसे अपने लेट 20s में आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। पैसे को गलत तरीके से संभालने और सही तरीका न आने की वजह से ऐसा हुआ था। शुरुआत में उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब तक वह 26 साल के हुए उनके पास करीब $4 मिलियन का रियल एस्टेट आ चुका था। रियल एस्टेट के मामलों में डेव बहुत अच्छे थे। दी टोटल मनी मेकओवर चैलेंज इस बुक के ऑथर डेव रामसे उस पल के बारे में बात करते हैं जब उन्हें पता चला कि वे पूरी तरह फंस गए हैं। वे अपनी सारी सेविंग्स गंवा बैठे थे और महीने के अंत तक मुश्किल से गुजरा कर पाते थे। डेव ने सब कुछ अपने तरीके से किया और वे हार गए। उन्हें अब खड़े होकर सबसे बड़े चैलेंज का सामना करना था, जो था खुद का सामना करना। उन्होंने यह सीखा कि उनके तरीके में एक बहुत बड़े एस्पेक्ट या पहलू की कमी थी, जो था अपने आप को मैनेज करना। अमीर बनने की प्रॉब्लम यह नहीं है कि अमीर कैसे बने। हम में से ज्यादातर लोग पहले ही ऐसा करना जानते हैं। सबसे मुश्किल चीज है ऐसा सच में कर दिखाना। यह आसान तो नहीं है। अगर आसान होता तो इस दुनिया में सभी लोग अब तक अमीर बन गए होते। आपको खड़े होकर अपने आप को मिरर में देखने की जरूरत है। वह आदमी दिखाई दे रहा है आपको वहां, वह है आपकी प्रॉब्लम। अगर आप उस आदमी को मैनेज कर पाए तो आपकी सक्सेस तय है। टोटल मनी मेकओवर चैलेंज असल में आप खुद हैं। आप ही प्रॉब्लम हैं और आप ही सॉल्यूशन भी हैं। अपने आप को बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं। इंकार, मैं अभी इतनी भी बुरी हालत में नहीं हूं। सबसे पहले यह समझना कि आपके पास कोई समस्या है और आपके रास्ते में आने वाली रुकावटों को पहचानना ही आपकी समस्या को सुलझाने का पहला कदम है। सारा और उनके पति एक साल में लगभग $75,000 कमाते थे। उनके पास सामान्य कर्ज था, जैसे कि घर का लोन, कार लोन, और उनके क्रेडिट कार्ड पर सिर्फ $5,000 का कर्ज था। उन्हें लगता था कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन वे असल में कुछ चीजों को नजरअंदाज कर रहे थे। जब भी वे आईने में देखते तो उन्हें 2 मोटे लोग कभी दिखाई नहीं देते थे। सारा और उनके पति
इस बात को नकारते रहे और वैसे ही जीते रहे। फिर एक दिन उन्होंने तय किया कि उनकी फैमिली को एक बड़े घर की जरूरत है, तो उन्होंने उसे खरीद लिया। उन्हें लगा कि वे वित्तीय रूप से सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। एक दिन सारा के बॉस ने उन्हें बताया कि कंपनी अपने खर्च कम करने के लिए कुछ कर्मचारियों को निकाल रही है। इस वजह से सारा की नौकरी चली गई और उनकी साल भर की टोटल फैमिली इनकम $75,000 से घटकर $45,000 रह गई। सारा और उनके पति डर गए और उन्होंने पहली बार खुद को आईने में देखा। उन्होंने देखा कि वे अब फाइनेंशियल तौर पर मोटे हो गए हैं और अब वे इसे नकार नहीं सकते। असल बात यह है कि अगर आप शारीरिक रूप से मोटे हो जाएं, तो आप इसे आईने में देख सकते हैं, लेकिन वित्तीय मोटापा इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता। यह आसानी से छुपाया जा सकता है, लेकिन यह आपको जिंदगी भर के लिए चिंता दे सकता है। इस सब के बावजूद सारा और उनके पति के लिए अच्छी खबर यह थी कि उनका वित्तीय संकट उन्हें सही रास्ते पर ले जा रहा था। अब वे हकीकत को अनदेखा नहीं कर सकते थे। उन्होंने समझ लिया कि अब बदलाव की जरूरत है। उन्होंने एक योजना बनाई और उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। 2 साल बाद सारा और उनके पति सिर्फ अपने घर के लोन को छोड़कर बाकी हर कर्ज से मुक्त हो गए और साथ ही साथ उन्होंने आपातकालीन स्थिति के लिए $12,000 भी बचा लिए। अगला मिथ है डेट को लेकर गलतफहमी। डेट कोई टूल नहीं है। डेट मिथ्स। डेट इज नॉट अ टूल। कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत खुशी देती हो, फिर भी उसे डिले करना या टालने की विल पावर होना मैच्योरिटी की निशानी है। हर एक चीज को पाना और उसी वक्त हासिल करने की इच्छा रखना मानव स्वभाव है, लेकिन आपको खुद को रोकना आना चाहिए। जब कोई झूठ बार बार जोर देकर और ऊंची आवाज में कहा जाता है, तब हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। अगर टीवी पर एक ऐड में कहा जाए कि कार खरीदने से आप कूल बन जाएंगे और यह बात लंबे समय तक दोहराई जाए, तो आप एक समय के बाद उस पर विश्वास करने लगते हैं। इतने लंबे समय से यह माना गया है कि लोन हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। आप बिना लोन लिए कोई घर या गाड़ी नहीं खरीद सकते। ये बातें पावर के साथ लंबे समय तक कही गई हैं और हमने इस पर भरोसा भी कर लिया है। अब हम लोन के बारे में कुछ ऐसी गलतफहमियों की जांच करेंगे जिन्हें हम सारी जिंदगी सुनते आए हैं। झूठ 1। लोन एक ऐसा टूल है जिससे हम जिंदगी में खुशियां पा सकते हैं। अब हम इसकी रियलिटी जानते हैं। सच 1। लोन एक ऐसा टूल है जो आपकी जिंदगी गारंटी के साथ बर्बाद कर सकता है। यह कोई खुशियां नहीं लाता, बल्कि इसका उल्टा ही होता है। अमीर लोग उतना लोन नहीं लेते जितना हम सोचते हैं। पैसे उधार लेने से आपको अस्थायी खुशी मिलेगी, लेकिन इसके साथ जुड़े जोखिम आपकी जिंदगी को आगे चलकर बर्बाद कर देंगे। झूठ 2। अपने दोस्तों या फैमिली को लोन देने से उनकी मदद होती है। सच 2। लोन देने से सिर्फ रिश्ते बर्बाद होते हैं। जब जॉन ने अपनी दोस्त को $50 उधार दिए, तब इसका असर उनके रिश्ते पर भी पड़ा। उनकी दोस्त ने उन्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया और जब भी वे मिलते, तब उन्हें बहुत अजीब महसूस होता था। डेव रामसे ने जॉन से पूछा कि क्या आपकी दोस्ती की कीमत सिर्फ $50 है, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि नहीं, वह इससे बहुत ज्यादा है। डेव ने जॉन को कहा कि वे अपनी दोस्त को कॉल करके कहें कि उन्होंने उनका कर्ज माफ कर दिया। इससे उन दोनों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा बेहतर हो गया। झूठ 3। 0% इंटरेस्ट पर कार लोन लेना एक अच्छी डील है। सच 3। हर नई कार 60% तक अपनी वैल्यू पहले 4 सालों में खो देती है। क्या यह आपको अब भी अच्छी डील लगती है? एक ब्रांड न्यू कार खरीदना भी समझदारी नहीं है। ज्यादातर पैसे वाले लोग वो कार चलाते हैं जो 2 साल पुरानी हो। पैसे वाले लोग जानते हैं कि वे $20,000 की ऐसी कार नहीं खरीदना चाहेंगे जिसकी कीमत आने वाले 4 सालों में $12,000 कम हो जाएगी। झूठ 4। जब भी आपको कोई कार रेंट पर लेनी हो, किसी होटल में चेक इन करना हो या ऑनलाइन कुछ खरीदना हो, तो आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। सच 4। गलत। यह सब आप एक डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। चीजों को उन पैसों से खरीदना जो आपके पास सचमुच में है, यह टोटल मनी मेकओवर का एक हिस्सा है। आपको चीजों को उन पैसों से खरीदना बंद कर देना चाहिए जो आपके पास असल में हैं ही नहीं। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो वे चीजें भी आपकी तब तक नहीं होंगी जब तक आप उनके पूरे पैसे ना भर दें। झूठ 5।
अपने बच्चों को फाइनेंशियली जिम्मेदार बनाने के लिए उन्हें क्रेडिट कार्ड देना चाहिए। सच 5, आप ऐसा करके अपने बच्चों को इसका बिल्कुल उल्टा सिखा रहे हैं, जो है फाइनेंशियल गैर जिम्मेदारी। जब आप बच्चों को क्रेडिट कार्ड देते हैं, तब आप उन्हें यह सिखा रहे होते हैं कि वे जो चाहे उन पैसों से खरीद सकते हैं जो कि उनके पास है ही नहीं। आप उन्हें उसी जाल में फंसने के रास्ते पर चला रहे हैं जिसमें आप खुद फंसे हुए थे। कई कॉलेज ग्रेजुएट नौकरी मिलने से पहले ही बहुत सारे कर्ज में डूब जाते हैं। क्या आप सोच भी सकते हैं? 2 और रुकावटें, इग्नोरेंस और कीपिंग अप विद जोनेसिस। बेबी स्टेप 1, $1000 जल्दी बचाएं। हम पहले ही उन रुकावटों की चर्चा कर चुके हैं जो आपके रास्ते में आती हैं, जैसे कि नकारने की आदत और मनी और डेट मिथ्स। अब हम 2 और रुकावटों के बारे में बात करेंगे। वॉल्टर और स्टेफनी अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस बात से अनजान थे कि उनके पैसों को कैसे मैनेज करना चाहिए। उनके सामने हमेशा कोई ना कोई वित्तीय समस्या होती थी और वे दोनों कभी किसी बजट पर सहमत नहीं हो पाते थे। फिर एक दिन वॉल्टर और स्टेफनी को दी डेव रामसे शो के बारे में पता चला और वे उस शो के फैन बन गए। उन्होंने सबसे पहले साथ मिलकर एक बजट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी के लिए और अपने लोन चुकाने के लिए पैसे बचाना शुरू किया। इमरजेंसी के लिए बचत करना और अपना कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल था, मगर उन्होंने यह कर दिखाया। उन्हें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने इतने पैसे बचा लिए, क्योंकि एक दिन वॉल्टर अपनी जॉब खो बैठे। अगर उनके पास इमरजेंसी के लिए पैसे ना होते या फिर उनके ऊपर अभी भी लोन का भार होता, तो उनके पास शांत होकर अगले स्टेप के बारे में सोचने का समय नहीं होता। हम पैदाइशी अनपढ़ होते हैं और यह हमारी चौथी रुकावट है। हमें कोई अंदाजा नहीं होता कि गाड़ी कैसे चलानी है, पढ़ना लिखना कैसे है वगैरह। हम यह सब चीजें बड़े होते होते सीखते हैं। जैसे पढ़ना लिखना सीखना जरूरी है, उसी तरह अपने फाइनेंस को मैनेज करना भी जरूरी है। यह चीज स्कूल में नहीं सिखाई जाती। हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि पैसे कैसे कमाएं, लेकिन एक बार उसे कमाने के बाद हमें यह आइडिया ही नहीं होता कि हम उसे मैनेज कैसे करें। 5वीं रुकावट है कीपिंग अप विद द जोनेसिस। इसका मतलब यह है कि हम हमेशा दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं। हम उन चीजों को खरीदना जरूरी समझते हैं ताकि लोग हमें पैसे वाला समझें, भले ही हमें उस चीज की बिल्कुल जरूरत ना हो। हमें लगता है कि अपने दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए यह गैजेट या वह ज्वेलरी खरीदना जरूरी है। हमें उनके सामने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा, लेकिन यह सब झूठ है। मिलियनेयर्स के पास इतनी चीजें नहीं होती। वे उन चीजों को नहीं खरीदते जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। उनमें से कई तो 10 साल पुराने फोन तक यूज करते हैं। डेव रामसे जब मिलियनेयर थे तो उन्होंने एक जैगुआर कार खरीदी, लेकिन फिर उन्हें नुकसान हुआ और उन्होंने पैसे खो दिए। ऐसे में लॉजिकल चीज यह होती कि वे अपनी कार बेच देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें अपनी इमेज मेंटेन करनी थी, लेकिन असल में उनके पास उसकी मेंटेनेंस के भी पैसे नहीं थे। डेव ने अपने दोस्त को भी अपने साथ लोन के पेपर साइन करने के लिए मना लिया। यह सब सिर्फ इसलिए ताकि वे जैगुआर रख पाएं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैगुआर की हालत खराब होती गई, क्योंकि डेव के पास उसे ठीक करवाने के पैसे नहीं थे। उनके दोस्त भी उनके लिए लोन के पैसे भरने से थक गए थे, तो उन्होंने प्यार से कहा कि वे अब उसे बेच दें। लेकिन डेव ने बेचने से फिर मना कर दिया और आखिर में उनके दोस्त ने लोन भरने से मना कर दिया। फिर बैंक ने डेव को गाड़ी बेचने पर मजबूर किया और आखिर में उन्हें अपनी गाड़ी बेचनी ही पड़ी। अमीर बनने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। अगर आप वजन कम करना और मसल्स बनाना चाहते हैं, तो आप एक ही दिन में खाना पीना छोड़कर 5 किलोमीटर नहीं भागने लगते। ऐसा करने से आप चक्कर खाकर गिर जाएंगे। पैसों पर भी यही बात लागू होती है। $1000 बचाना आपके किसी बुरे दिन में काम आ सकता है। $1000 आपके इमरजेंसी फंड की बस शुरुआत है और समय के साथ आपको इसे बड़ी रकम में बदलना होगा। फाइनेंशियल इग्नोरेंस या फाइनेंशियल रूप से नासमझ होना आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जब आपके पास खाने तक के पैसे ना हो, तब भी अमीर होने की इमेज मेंटेन करना आप पर उतना ही भारी पड़ सकता है। पहले $1000 को अभी से बचाकर उसे बढ़ाने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए, जो आपके आगे आने वाले बुरे दिनों में मदद करेगा। स्टेप नंबर 2 है एक इमरजेंसी फंड बनाना। दोस्तों, इमरजेंसी किसी की भी जिंदगी में कभी भी आ सकती है, इसलिए इसके लिए हमेशा तैयार रहना जरूरी है। किसी की नौकरी जा सकती है, परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है,
आपकी कार का कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ सकता है। ऐसे एक्सपेक्टेड खर्चे आने पर आपको किसी से कर्ज लेना पड़े या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी पड़े। हम में से बहुत से लोगों के पास ऐसी इमरजेंसी से निपटने के लिए कोई प्लान या पैसा नहीं होता है। हम सोचते हैं कि जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी तब की तब देखेंगे, लेकिन यह सोच बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा सोचकर हम अपने आप को खुद कर्ज की ओर धकेलते हैं। देवराम से कहते हैं कि आपके इमरजेंसी फंड में कम से कम $1000 तो होने ही चाहिए। यदि इंडियन करेंसी में बात करें तो यह लगभग 75,000 रुपए बनता है। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए इस $1000 को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह फंड सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। मतलब, यदि आप अमीर बनना और फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने उस दुश्मन को पहचानना होगा जो आपको वहां पहुंचने से रोक रहा है, और वह दुश्मन है लोन या फिर कर्ज। इमरजेंसी फंड बनाने के बाद दूसरा काम जो आपको करना है वह है अपने कर्ज को खत्म करना, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर कर्ज है तब तक हम कभी भी फाइनेंशियली मजबूत नहीं हो सकते हैं। हमारी अधिकतर इनकम, बल्कि कभी कभी तो सारी इनकम कर्ज चुकाने में चली जाती है। अब बाकी खर्चों को हम क्रेडिट कार्ड पर या फिर कर्ज लेकर करते हैं। इस प्रकार कर्ज के ही जाल में हम फंसते चले जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कर्जों की लिस्ट बनानी होगी। जैसे मान लो कि आपके पास 1.5 लाख रुपए का कार लोन है, 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन है, 10,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड डेप्ट है और 50,000 रुपए का एजुकेशन लोन है। तो आपको इसे इस प्रकार लिखना होगा। 1. क्रेडिट कार्ड डेप्ट Rs 10,000 2. एजुकेशन लोन 50,000 3. पर्सनल लोन Rs 1 लाख 4. कार लोन Rs 1 लाख 50,000। आपको सबसे पहले सबसे छोटे कर्ज मतलब क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू है उसे खत्म करना होगा। इसके लिए आपको अपनी इनकम को भी बढ़ाने की जरूरत है। एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं या अपने बिना जरूरत के सामान को बेच सकते हैं। यदि आपकी महंगी कार की भारी EMI जा रही हो तो उसे बेच दें। इस प्रकार आपको एक पूरा प्लान बनाने की जरूरत है ताकि आप कर्ज मुक्त हो सकें। स्नोबॉल का मतलब है कि जब पहाड़ की छोटी से बर्फ का एक गोला नीचे गिरता है तो वह अपने साथ और बर्फ जोड़ता जाता है और नीचे आते आते उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार आपको तब तक चैन से नहीं बैठना है जब तक आपका कर्ज खत्म ना हो जाए। स्टेप नंबर 3 है इमरजेंसी फंड को पूरा करना। जब आपने 1000 का इमरजेंसी फंड बना लिया और अपने कर्ज को खत्म कर दिया तो आपको इस प्रकार चलना है कि आप दोबारा कर्ज में न फंसे। बहुत से लोग कर्ज खत्म कर लेते हैं लेकिन फिर अपने टोटल मनी मेकओवर प्लान को वहीं रोक देते हैं और दोबारा कर्ज में फंस जाते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आपको अब अपने इमरजेंसी फंड को बढ़ाने की जरूरत है। आपका इमरजेंसी फंड इतना होना चाहिए कि आपको अपने घर चलाने के लिए कर्ज या क्रेडिट कार्ड का सहारा न लेना पड़े। यह फंड आसानी से एक्सेस होना चाहिए, मतलब जब जरूरत हो तो आप इसे बिना किसी पेनल्टी के इस्तेमाल कर सकें। इसे ऐसी जगह निवेश नहीं करना चाहिए जहां जरूरत के समय इसे निकालने पर चार्ज देना पड़े। मान लीजिए आपने इस पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया और जब आपको इसकी जरूरत हुई उस समय स्टॉक मार्केट नीचे है तो आप पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई होगी। अब आप तब तक इंतजार करेंगे जब तक मार्केट वापस ऊपर नहीं जाता और आपके पैसे की वैल्यू बढ़ नहीं जाती। इसलिए इमरजेंसी फंड को ऐसी जगह रखें जहां से आप इसे आसानी से निकाल सकें। अब जब आपने अपना इमरजेंसी फंड बना लिया है, कर्ज चुका दिया है और इमरजेंसी फंड को बढ़ाकर एक अच्छी पोजीशन में कर दिया है, तो अब यहां रुकने का कोई मतलब नहीं है। अतः आपको अब अपने भविष्य की बिल्डिंग के बारे में सोचना है। बहुत से लोग इस बारे में सोचने में बहुत देर कर देते हैं और कहते हैं कि अभी तो बहुत समय है। लेकिन यदि आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको अब इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना जरूरी है। अब आपके पास होम लोन के अलावा कोई कर्ज नहीं है। बेबी स्टेप 4, अपनी रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग को बढ़ाइए। बेबी मैक्सिमाइज रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग। आपको अपनी इनकम में से 15% अपनी रिटायरमेंट के लिए बचाना होगा। चाहे जो हो जाए, आपको यह करना ही होगा। रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं कि अब आपके पास काफी पैसे जमा हो गए हैं तो अब आप रिटायर हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको पैसे कमाने की जरूरत ना होने पर भी आप काम करके एंजॉय कर सकते हैं।
आपको अपने रिटायरमेंट के लिए 15% पैसे जमा करने चाहिए। यह पैसे आप एचडी में और म्यूचुअल फंड में जमा कर सकते हैं। बूढ़े जिम यह बताते हैं कि वे एक गरीब घर में बड़े हुए, जहां सारा खर्च उनकी दादी संभालती थीं। दादी ने जिम को सिखाया कि उन्हें शुरुआत से ही पैसे बचाना चाहिए। जिम की इनकम ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वे हर महीने 10% अपने रिटायरमेंट के लिए बचाते थे। और जब वे 58 साल के हुए, तब उनके पास $1 मिलियन से भी ज्यादा की सेविंग्स थीं। जिम के पास अब एक सिंपल सी वर्कशॉप है जिसे उन्होंने खुद बनाया और उन्हें उसमें वक्त बिताना अच्छा लगता है। अब वे अक्सर अपनी वाइफ के साथ महीने भर तक लंबी छुट्टियों पर भी जाते हैं। बेबी स्टेप 5, कॉलेज फंडिंग। आपको अपने बच्चों की शिक्षा के लिए शुरू से ही पैसे बचाने चाहिए। हमें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए लोन नहीं लेना चाहिए, बल्कि पैसों का ऐसा प्रबंधन करना चाहिए कि हम अपनी कुल बचत में से ही बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे निकाल सकें। हम अपने पिछले स्टेप्स पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, जिससे आपको लग सकता है कि अब आपके पास बच्चों के स्कूल कॉलेज के लिए पैसे नहीं बचे होंगे, लेकिन यह सच नहीं है। कॉलेज जाना अच्छा है, लेकिन यह गारंटी नहीं देता कि आप आगे चलकर कामयाब और अमीर बनेंगे। कॉलेज से आप सिर्फ ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इस ज्ञान को आप चरित्र, दृष्टि, कड़ी मेहनत और अन्य बेबी स्टेप्स के साथ जोड़ सकते हैं, जिनके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, ताकि आपके बच्चे सही राह पर चल सकें। कॉलेज जाना एक इच्छा है, जिंदगी की जरूरत नहीं। यह एक लग्जरी है, आवश्यकता नहीं। आपके बच्चों को कॉलेज भेजना जरूरी है, लेकिन उतना जरूरी नहीं जितना कि आपका इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट फंड है। कॉलेज के लिए लोन लेना समझदारी नहीं है। घर के खर्च, जैसे कि अपार्टमेंट या कैंपस के बाहर के खाने के लिए होता है। पढ़ाई करने के लिए किसी लोन की जरूरत नहीं पड़ती। स्टेप 6, अपने घर का लोन भरकर पूरा करें। लाइफ के बड़े लोन को चुकाकर पूरी तरह से लोन फ्री जीवन जीना। आपने इमरजेंसी फंड बना लिया, अपने रिटायरमेंट की योजना बना ली और अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी व्यवस्था कर ली है। अब बारी आती है जीवन के सबसे बड़े लोन को चुकाने की। सब लोग अपना घर चाहते हैं, इसलिए होम लोन आजकल बहुत सामान्य हो गया है। 10 में से 8 लोग अपनी सैलरी से होम लोन की किश्त चुका रहे हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर आप खुद को और अपने परिवार को किसी भी तरह के तनाव से दूर रखना चाहते हैं, तो होम लोन को जल्द से जल्द खत्म करें। इस किताब में होम लोन से जुड़े कई मिथकों को साफ किया गया है। आमतौर पर लोग 20 से 30 साल का होम लोन लेते हैं और अपने लोन की कीमत का डबल इंटरेस्ट भरते हैं, जिससे उनकी जिंदगी की सारी कमाई उसी में चली जाती है। लेखक कहते हैं कि कभी भी 15 साल से ज्यादा का और अपने घर की कुल लागत के 25% से ज्यादा का होम लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आपने इससे ज्यादा लोन लिया, तो यह एक ना एक दिन आपके तनाव का कारण जरूर बनेगा। दूसरा मिथक आमतौर पर यह होता है कि होम लोन को चलते रहने देना चाहिए ताकि आप टैक्स बचा सकें। इस पर लेखक का कहना है कि जितना टैक्स आप बचाएंगे, उससे कहीं ज्यादा पैसा आपको ब्याज के रूप में बैंक को देना पड़ेगा। टैक्स बचाने के लिए एटीसी के दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करें। अंत में लेखक का कहना है कि अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने और अपने रिटायरमेंट और बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे रखने के बाद आपके पास जो भी बचत हो, उसे लोन के प्रीपेमेंट के रूप में डालें। इससे आपका लोन जल्दी खत्म हो जाएगा और आने वाले 8-10 सालों में आप उन 265 लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई लोन नहीं है। बेबी स्टेप 7, पागलों की तरह पैसे कमाइए, बिल्ड वेल्थ लाइक क्रेजी। अब आप टॉप 2% में हैं। अब आप कर्ज मुक्त हैं। आपने अपने घर का लोन चुका दिया है, कार की कोई पेमेंट बाकी नहीं है, अपने बच्चों के कॉलेज और अपनी रिटायरमेंट के लिए आपने पैसे बचा लिए हैं और आपके पास इमरजेंसी फंड भी है। बहुत अच्छे। आपको याद है कि आपने यह टोटल मनी मेकओवर क्यों शुरू किया था? अमीर बनने के लिए, है ना? लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि पैसा और प्रॉपर्टी आपकी सभी परेशानियों का जवाब नहीं है। पैसा कभी कभी खुद एक समस्या बन सकता है। तो 40 सालों के कमाने और बचाने के बाद आपने $20 मिलियन बचा लिए हैं, तो अब आप इसका क्या करेंगे? अब आप पैसों के मिस्टर यूनिवर्स अर्नोल्ड श्वार्ज़डोलर बन गए हैं। अब अगला स्टेप क्या? पैसा 3 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है: मजे करने के लिए, निवेश करने के लिए और देने के लिए। आपको इसे इस तरह से यूज करना चाहिए। सबसे पहले मजे कीजिए। एक ब्रांड न्यू $100,000 की नई कार खरीदने में कोई बुराई नहीं है, ना ही $30,000 की ब्रांड न्यू वॉच खरीदने में।
यह गलत नहीं है। आपने उस पैसे को खुद कमाया है और आप इससे मजे कर सकते हैं। समस्या उन लोगों में होती है जो इतनी महंगी चीजें तब खरीदते हैं जब वे उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दूसरा, निवेश कीजिए। निवेश करना भी कुछ हद तक मजेदार होता है। आप इतने सारे पैसों का क्या करेंगे? उसे निवेश कीजिए। निवेश करने से आप यह ट्रैक रख पाएंगे कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। तीसरा, दूसरों को दीजिए। गरीबों को पैसे देना दुनिया के सभी धर्मों में लिखा है। दूसरों को देने से आप अच्छा महसूस करते हैं। मजे करना अच्छा लगता है, लेकिन एक समय के बाद यह मजा चला जाएगा। निवेश करना भी अच्छा है, लेकिन कुछ समय बाद आप इसमें अपना इंटरेस्ट खो देंगे। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको हर बार करने पर अच्छा महसूस कराएगी? वह है देना। निष्कर्ष, पैसा कमाना और उसे संभालना आसान नहीं है। जैसा कि हम कहते हैं, कल एक ऐसी जीवन जीने के लिए जैसी कोई और नहीं जी रहा हो, उसके लिए आपको आज इतनी मेहनत करनी होगी जितनी कोई और नहीं कर रहा हो। इसमें समय, मेहनत और ऊर्जा सब लगाना होगा। टोटल मनी मेकओवर एक बड़ी प्रतिबद्धता है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से फॉलो करें तो जिंदगी भर की वित्तीय सुरक्षा की गारंटी मिल जाएगी। चलिए डेव रामसे के 7 बेबी स्टेप्स को फिर से याद करें। 1. अपने इमरजेंसी फंड के लिए $1000 बचा कर रखें। 2. डेप्ट स्नोबॉल मेथड से अपना सारा कर्ज चुका दें। 3. अपने इमरजेंसी फंड को 6 महीने तक के लिए बचा कर रखें। 4. अपनी सैलरी से 15% अपने रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखें। 5. अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए वे जिस दिन पैदा हुए हैं उसी दिन से बचत करना शुरू कर दें। 6. अपने घर का लोन हर महीने बड़ी रकम चुकाकर जल्दी भर दें। 7. अपनी ब्लेसिंग्स को दूसरों के साथ भी बांटें।